बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास मैथमेटिक्स और मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल कयूम। ये हमारा वीक नंबर 5 चल रहा है और इस 5th वीक में हमने कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है वो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। 5th वीक की असाइनमेंट जो आपको शेयर कर दी गई है वो आपके सामने यहाँ ओपन है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और बुक है आपके पास प्राइमरी मैथमेटिक्स। ये न्यू एडिशन है, आपने यही यूज़ करनी है। और इस 5th वीक में जो हम टेक्स्ट बुक के पेजेस हम स्टडी करेंगे वो हैं 22 से 40। 22 से 40 ये हम टेक्स्ट बुक के पेज जो है वो हम स्टडी करेंगे। और इसके साथ जो प्रैक्टिस वर्क बुक 5 है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो इस वीक में कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं वो हैं हमारे पास। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, 100 एंड 1000। दो टॉपिक हमने इस वीक में हमने कवर करने हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, 100 एंड 1000 और दूसरा टॉपिक है हमारे पास डिवाइडिंग बाय टेंस। ये दो टॉपिक है जो कि हमने इस पूरे वीक में कवर करने हैं और इसी से रिलेटेड आपकी ये असाइनमेंट है जो कि आपने कंप्लीट करनी है और इसे AIS पे आपने अपलोड करना है। असाइनमेंट का जितना रिटन वर्क है वो नीचे यहाँ कॉलम में मेंशन किया हुआ है, क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है रिटन वर्क। और ये रिटन वर्क आपने कहाँ करना है, लू शीट्स पे करना है। और इसमें जो क्वेश्चंस आपने करने हैं उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। पहले नंबर पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है जो कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 पे है और उसके साथ आपने वर्कशीट 1A करनी है जो कि वर्क बुक पेज नंबर 14 और 15 पर है। ये क्वेश्चन ये हो गया आपका। उसके बाद आपने सेकंड क्वेश्चन आपने करना है जो कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 पे है, A से H पार्ट है उसके। और उससे रिलेटेड जो वर्कशीट है आपकी वो है 1B, वर्कशीट 1B जो कि पेज नंबर 16 और 17 पे है। और उसके साथ जो आपने काम करना है वो है क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 33 पे, उसके भी A से H पार्ट हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। उससे रिलेटेड वर्कशीट नंबर 1C है जो कि वर्क बुक पेज नंबर 18 और 19 पर है, ये काम करना है। और इसके बाद आपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36 पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। उससे रिलेटेड जो वर्कशीट है 2A है, टेक्स्ट वर्क बुक पेज नंबर 20 और 21 पर है। ये सारा आपका रिटर्न वर्क है, जस्ट यही आपने करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसको आपने AIS पे अपलोड करना है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, इस वीक में हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट 4 वीक्स में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। उसके जो 4 लेसन थे वो हमने कवर किए थे। फर्स्ट वीक में हमने लेसन नंबर 1 कवर किया था, सेकंड वीक में लेसन नंबर 2 और थर्ड वीक में लेसन नंबर 3 हमने कवर किया था और 4 वीक में हमने लेसन नंबर 4 कवर किया है। ये हमारा 5th वीक है और 5th वीक में हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। और चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो सबसे पहला लेसन है, लेसन नंबर 1, वो है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, 100 एंड 1000। ये लेसन नंबर 1 है हमारे पास, मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, 100 एंड 1000। इस लेसन नंबर 1 को हमने कवर करना है इस 5th वीक में। और लेसन नंबर 1 में हमने हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने जो सीखना है वो ये है कि हमने किसी भी नंबर को 10 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, नंबर को 100 से कैसे मल्टीप्लाई करना है और नंबर को 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये हमने इस 5th वीक में हमने सिलेबस कवर करना है और हमने ये सीखना है कि किसी भी नंबर को 10 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एंड 1000 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि किसी भी नंबर को 10 और 100 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस लेक्चर के 2 पार्ट हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे नंबर को 10 से और 100 से। तो ये हम सीखेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, 100 एंड 1000। तो मल्टीप्लिकेशन आपने ऑलरेडी सीखी हुई है, मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको आता है, तो उसी को ही हम रिवाइज करेंगे। आज हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं किसी भी नंबर्स को। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है वो है 4 ऑपरेशन। और इसमें जो फर्स्ट लेसन है हमारे पास, लेसन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, 100 एंड 1000। यानी नंबर्स को, किसी भी नंबर को 10 से कैसे मल्टीप्लाई करवाना है, 100 से कैसे मल्टीप्लाई करवाना है और 1000 में कैसे मल्टीप्लाई करवाना है।
तो आज हम जस्ट ये सीखेंगे कि नंबर को 10 से कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं और 100 से कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को 10 से कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है। जैसे यहाँ मेरे पास एक नंबर शो हो रहा है, हमारे पास 34 है और 34 के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 है। ये 34 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसका बहुत ही आसान मेथड है। किसी भी नंबर को 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करवाना हो तो जस्ट आपने क्या करना है, इस राइट साइड पे जितने जीरोज होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। 34 है, 34 1 द 34, आगे यहाँ राइट साइड पे 1 0 है तो हम जस्ट क्या करेंगे 1 0 पुट कर देंगे। इसी तरह अगर 143 को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करवाना हो या 100 से करवाना हो या 1000 से मल्टीप्लाई करवाना हो, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। जस्ट आपने क्या करना है कि जितने जीरोज होते हैं उतने हम जीरो पुट कर देते हैं राइट साइड पे। जैसे 34 1 द 34 और यहाँ पे 1 0 है तो ये 1 0 हमने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 143 1 द 143 और ये 1 0 था तो राइट साइड पे हमने 1 0 लगा दिया। इसी तरह ये जो है 36112 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 36112 आ जाएगा और राइट साइड पे 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे। ये बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट मेथड है कि किसी भी नंबर को आप 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इस तरह अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 100 से कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 34 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब राइट साइड पे 2 0 आएंगे, 100 है ना ये हमारे पास, ये 100 आ गया, ये 100। तो अब 2 0 आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा 34 1 द 34, डायरेक्ट मैं 34 लिखूंगा और राइट साइड पे अब 2 zeros हैं तो मैं 2 0 पुट कर दूंगा, ये 1 और ये 2। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। किसी भी नंबर को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज का ख्याल करना है कि अगर आपके पास 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, आप 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो फिर आप ये डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। जस्ट वो ये आपने नंबर लिखना है, नंबर लिखने के बाद राइट साइड पे जितने भी जीरोज होते हैं उतने आपने जीरोज लगा देने हैं। इस तरह किसी भी नंबर को आप 10 से 100 से या 1000 से डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जस्ट आपने वही नंबर लिखना है। जैसे अब 36112 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये नंबर हमने लिखा और इसके राइट साइड पे 1 0 था तो हमने 1 0 लगा दिया। और अगर इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई करवाता तो अब क्योंकि यहाँ 2 zeros आ गए हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता 2 zeros लगा देता। नेक्स्ट हम देखते हैं अच्छा इसमें अब ये तो था डायरेक्ट मेथड। वो डायरेक्ट मेथड जस्ट एप्लीकेबल है उस वक्त जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो या 1000 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो। लेकिन अगर आपने जैसे 50 से मल्टीप्लाई करवाना है, 70 से करवाना है, 61 से करवाना है, 32 से करवाना है, फिर आप कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसको आपने सेपरेट कर देना है, तोड़ देना है। जैसे अब मैं 50 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो 50 को मैं क्या करूंगा तोड़ दूंगा, इस 5 को अलग कर लूंगा, 5 10 द 50 होता है, इसकी जगह पे 10 जो है वो मैं सेपरेट कर लूंगा। तो इनको आपने अलग अलग कर देना है। जैसे 73 है, ये 61 है तो उसको आपने तोड़ देना है, टेंस में अलग तोड़ना है और उसके जो वंस हैं वो प्लेस अलग कर लेनी है आपने, सारे सेपरेट कर लेने हैं आपने। जैसे 50 था तो 5 अलग कर लिया मैंने, 10 यहाँ पे अलग कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है आपने। 804 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, वो हमें मल्टीप्लाई करवाना आता है, ये हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 804 लिखेंगे, उसके नीचे 5 है तो 5 आपने बिल्कुल ये राइट साइड पे नीचे लिखना है। इसमें इस चीज का आपने ख्याल करना है, जब भी आप मल्टीप्लाई करवाएंगे बड़ी वैल्यू जो है उसे आप ऊपर लिखेंगे, जो स्मॉल वैल्यू है उसे आप नीचे लिखेंगे और नीचे जो वैल्यू लिखेंगे वो आप राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 4 द 20 होता है तो अब 20 में 2 और 0 होता है तो 0 हम यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ पे हम कैरी कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 0 द 0 होता है, 0 में जब हम ये 2 ऐड करेंगे तो ये वाले 2 नीचे आ जाएंगे। उसके बाद 5 8 द 40, तो क्योंकि अब नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है तो एंड पे जो भी आंसर आता है उसको हम एज इट इज नीचे लिख देते हैं। तो ये 4020 ये हमारा आंसर आ गया, इसे हम यहाँ लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई बाय 10 वैसे का वैसे। अब हमने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कराना तो वो सिंपल है, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करवाना तो वो नंबर हम वैसे का वैसे लिखते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 0 था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1 0 लगा दिया। तो ये सिंपल मेथड है। अगर आपने 60 से मल्टीप्लाई करवाना है, 70 से मल्टीप्लाई करवाना है, 80 से मल्टीप्लाई करवाना है, जस्ट आपने क्या करना है उस नंबर को तोड़ देना है। उसमें 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, उसको अलग कर लेना है और पीछे जो 10 बचेगा उसको अलग कर लेना है।
50 का मतलब है कि इसमें 5 टेंस हैं, कि 10 अगर हम 5 टाइम्स लिखें तो वो 50 बन जाता है। 60 का मतलब होता है कि उसमें जो टेंस हैं वो 6 होते हैं। अगर हम नंबर डिस्क को यूज करें, 50 को अगर मैं नंबर डिस्क की मदद से लिखूं तो मैं क्या करूंगा, 5 डिस्क बनाऊंगा 10 की। इस तरह अगर 70 है तो 70 को अगर मैं डिस्क की मदद से लिखूं तो 10 की मैं 7 डिस्क बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम वही काम करते हैं कि 70 होगा तो 7 अलग कर लेंगे, 10 अलग कर लेंगे, तो इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा, इसमें ये भी मैटर नहीं करता कि पहले आप 10 लिख रहे हैं या पहले 5 लिख रहे हैं। जैसे नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं, तो ये 50 था, 50 को हमने तोड़ दिया, 5 10 था 50 होता है। इसमें से ये 5 को अलग कर लिया, 10 को अलग कर लिया। चाहे तो आप पहले 5 लिख लें, चाहे तो आप पहले 10 लिख लें, दोनों मेथड सूटेबल हैं। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को पहले 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट हमें पता है, किसी भी नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं जस्ट हम क्या करते हैं, ये 0 पुट कर देते हैं। 804 वैसे का वैसे आ गया। तो राइट साइड पे हमने क्या किया, ये 1 0 लगा दिया। उसके बाद हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 0 द 0। किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो नंबर 0 हो जाता है, 5 0 द 0। उसके बाद 5 4 द 20 होता है, तो 0 यहाँ पे लगाया, 2 हमने यहाँ कैरी कर दिया, ये 2 यहाँ कैरी हो गया। उसके बाद 5 0 द 0 में जब ये 2 प्लस करेंगे तो आंसर 2 आएगा, वो 2 हमने ये नीचे यहाँ पे लिख दिया, ये 2 आ गया नीचे। उसके बाद 5 8 द 40 होता है, तो ये 40 नीचे लिख दिया हमने। तो इसको जब हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 10 से डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करवाना है, वो नंबर लिखना है आपने और उसके राइट साइड पे आपने 1 0 पुट कर देना है। लेकिन अगर आपने 60 से मल्टीप्लाई करवाना है, 70 से करवाना है, 80 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वहां से 8 है, 6 है या 7 है, उसको सेपरेट कर लेना है और 10 को सेपरेट कर लेना है। तो चाहे तो पहले आप उस नंबर को उस 5 6 या 7 से मल्टीप्लाई करवा लें, जैसे हमने पीछे किया था। यहाँ पे ये हमारे पास 5 था, तो पहले इस नंबर को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवा लिया, उसके बाद हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा लिया। या चाहे तो पहले आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा लें और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करवा लें, दोनों ही मेथड सूटेबल हैं। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं कि जैसे 804 को 50 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये इस तरह मल्टीप्लाई भी हम करवा सकते हैं कि डायरेक्ट 804 को हम क्या करें, 50 से मल्टीप्लाई करवा लें। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखना है, उसके बाद छोटी वैल्यू को नीचे लिखना है। और इसमें आपने एक चीज का ख्याल करना है कि डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। जैसे 4 के नीचे 0 आए, फिर इस 0 के नीचे ये 5 आ गया। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले इस इधर से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ये इस 0 से स्टार्ट करेंगे। 04 द 0, 00 द 0, 80 द 0। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारे पास 0 आता है। तो ये 0 को हम उठाएंगे, इधर सब के साथ ये मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे और यहाँ नीचे लिखते जाएंगे हम। यहाँ पे ये हमने ये लिख दिया, 04 द 0, 00 द 0, 08 द 0। उसके बाद क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमारे पास इस 5 की बारी है। नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इन सब को। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब पहले क्या करेंगे, हम नीचे यहाँ पे एक ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लाई का साइन लगा, पहले डिजिट के नीचे आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। कब लगाना है, जब आप फर्स्ट टाइम पहले दफा मल्टीप्लाई करवा लें, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट से जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो फर्स्ट डिजिट के नीचे आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5 को 4 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 4 द 20, तो 0 यहाँ पे लगाना है, 2 यहाँ पे आपका कैरी हो जाएगा, ये 2 यहाँ कैरी हो गया। उसके बाद ये 5 0 द 0, तो 0 में जब ये ऊपर वाला 2 प्लस करेंगे तो आंसर 2 आएगा, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद 5 8 द 40 होता है, तो ये 40 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। 0 में 0, तो ये 0 आ गया, ये 0 में 0 प्लस किया 0 आ गया, 2 में 0 प्लस किया 2 आ गया, 0 0 और ये 4, तो ये 4 0 2 0 0 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आप डायरेक्ट भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी नंबर है कि 61 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 20 से, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 61 को आप ऊपर लिख दें, 20 को आप नीचे लिख दें और सेम इसी पैटर्न पे आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था, आप किसी भी नंबर को सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी भी नंबर को 100 से कैसे मल्टीप्लाई करवाना है, वो भी बहुत सिंपल है। अब जैसे 34 को 100 से मल्टीप्लाई करवाना है तो जस्ट आपने क्या करना है, 34 लिखना है, उसके आगे आपने क्या करना है, ये 2 zeros लगा देना है।
जरा 143 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने क्या करना है, 143 लिखना है और आगे क्या करना है, आपने 20 लगा देने हैं राइट साइड पे। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल करना है कि जीरोस जो आपने लगाने हैं वो राइट साइड पे लगाने हैं, ये राइट साइड पे। और इसी तरह ये 3612 को जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू एज इट इज हम लिखेंगे, और ये 2 zeros हैं तो हम 2 zeros लगा देंगे। लेकिन ये उस वक्त है जब आप वो 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो या 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो। अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या 70 से करवा रहे हैं या 200 से करवा रहे हैं या 300 से करवा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप तोड़ देंगे। 300 है तो 3 अलग कर लेंगे, 100 अलग कर लेंगे। 700 है तो 7 अलग कर लेंगे, 100 अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे है, ये हमने इसको 458 को 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 458 लिखेंगे और ये 2 zeros वैसे के वैसे लगा देंगे। ये जो मेथड है ये हम नेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी फिलहाल आपने ये देखना है कि डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। डायरेक्ट आपने याद रखना है कि जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो या 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, राइट साइड पे आपने जीरोस लगा देने। अगर आपके पास 100 की बजाय 700 आ गया, 200 आ गया, 300 आ गया तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसको तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है, अब 700 है तो यहाँ से 7 आपने अलग कर लेना है और 100 आपने अलग कर लेना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस नंबर को पहले 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे हमने ये 7 से मल्टीप्लाई करवाया, 7 7 दा 49, 49 में यहाँ पे 9 लिखूंगा और 4 यहाँ पे कैरी हो जाएंगे। उसके बाद ये 6 7 दा 42, 42 में जब मैं ये 4 ऐड करूंगा तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। 42 में जब हम 4 ऐड करेंगे, ये 42, इसमें जब मैं ये 4 ऐड करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 46। ये 46 आएगा। 46 में मैं क्या करूंगा, ये 6 यहाँ पे नीचे लिखूंगा और ये जो नेक्स्ट ये वाले 4 हैं वो यहाँ पे कैरी हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 7 दा 14, 14 में जब 4 प्लस करेंगे तो 18, ये आपका आंसर आएगा। ये हम यहाँ लिख देंगे। इन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर, और ये 100 वैसे के वैसे। अब ये सिंपल है कि आपने इस नंबर को जब 100 से 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ 2 zeros हैं तो आपने भी क्या करना है, 2 zeros लगा देना। इसको भी दोनों मेथड से किया जा सकता है, चाहे तो आप पहले 100 लिखते हैं बाद में 7 लिखें, या पहले 7 लिखें बाद में 100 लिखें। जैसे यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे अब 700 था तो 100 पहले लिख दिया और 7 हमने बाद में लिख दिया। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। यही डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं क्योंकि इसको जब 100 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जस्ट हम क्या करेंगे, ये 2 zeros ही हम लगा देंगे। 2 6 7 को हम एज इट इज लिखेंगे और इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाना बहुत ईजी है। 7 0 द 0, 7 0 द 0, 7 7 द 49, 49 में 9 यहाँ पे लगाएंगे और 4 यहाँ पे कैरी हो जाएंगे। उसके बाद ये 6 7 दा 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 7 दा 42, 42 में जब 4 ऐड करेंगे तो 46 आएंगे। 46 के 6 यहाँ पे लगाएंगे और 4 यहाँ पे कैरी कर देंगे। उसके बाद ये 7 2 दा 14, 14 में ये ऊपर वाले 4 जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 186900। तो बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी नंबर को जो है मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 10 से 100 से। डायरेक्ट मेथड ये है कि अगर वो 110 है 100 है तो जस्ट आपने राइट साइड पे जितने जीरोस हैं उतने जीरोस पुट कर देने हैं। अगर वो 20 है या 200 है या 300 है तो फिर आपने उसको तोड़ देना है। 200 है तो 2 अलग कर लेने हैं, 100 अलग कर लेने हैं। पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, इसका ये डायरेक्ट मेथड कैसे है कि अगर डायरेक्ट ही आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, यानी इस नंबर को आप तोड़े ना, 700 को 7 और 100 में अगर आप स्प्लिट नहीं करते, तोड़ते नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ही आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। डायरेक्ट आप कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये मेथड भी बहुत आसान है। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू है उसे आपने ऊपर लिख देना है। बड़ी वैल्यू मतलब जिसमें ज्यादा नंबर्स हों, जिसमें अब 4 नंबर्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, वो आपने ऊपर लिखनी है। अगर दोनों के नंबर इक्वल हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर इस दोनों में क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 डिजिट्स हैं और इधर भी आपके पास 3 डिजिट्स हैं, तो फिर आप जो मर्जी ऊपर रख दें, इसमें कोई इशू नहीं है। चाहे तो आप 700 ऊपर लिख लें, चाहे तो आप 267 ऊपर लिख लें। लेकिन इसमें एक चीज का आपने ख्याल करना है कि अगर आपके पास डिजिट ज्यादा आ रहे हैं, जैसे 267 की बजाय यहाँ 1 भी साथ होता या कोई और नंबर होता, फिर हम हमेशा इसी को ऊपर रखते हैं। जिसके डिजिट ज्यादा होते हैं उस नंबर को ऊपर रखा जाता है। और मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, पहले आपने इस 0 को मल्टीप्लाई करवाना है, इन सब से इस 0 को उठाना है,
इन सब से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। 0 7 द 0, 0 6 द 0, 0 2 द 0, और ये आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, आपने फर्स्ट डिजिट के नीचे आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और नेक्स्ट फिर आपने ये सेकंड 0 को उठाना है और इससे मल्टीप्लाई करवाना है। अब सेकंड 0 को हम कैसे उठाएंगे, ये हमने सेकंड 0 को उठाया, तो ये हम सेकंड 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सिमिलरली 0 7 द 0, ये सेकंड 0, इसकी बारी। अब इसको उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और बारी बारी इस तरह इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 0 7 द 0 यहाँ हमने लिख दिया, 0 6 द 0 यहाँ लिख दिया हमने, 0 2 द 0 यहाँ हमने लिख दिया। उसके बाद अब इस 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अब पहले 1 क्रॉस लगाया था, अब 2 क्रॉस लगा देने आपने। इस डिजिट के नीचे ये क्रॉस आ गया, इसके नीचे ये क्रॉस आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 7 द 49, 49 का 9 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ पे कैरी हो जाएंगे। उसके बाद ये 6 7 द 42, 42 में जब ये 4 प्लस करेंगे तो 46 आएगा। 46 के 6 यहाँ पे लिखेंगे हम, और जो उसके 4 है वो यहाँ पे कैरी हो जाएंगे। 7 2 द 14, 14 और 4 ये 18 आएंगे, तो 18 हम यहाँ लिख देंगे। इसमें भी आपने एक चीज का ख्याल करना है कि नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। अगर पूरे नहीं आ रहे तो आप इधर बाहर वाली साइड पे लिख दें। जैसे ये 18 था, तो अब ये जरूरी नहीं कि आप इसको इसके नीचे घुसा दें, उसको आप बाहर लिख देंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। ये 0 एज इट इज 0 आ जाएगा, इस 0 में 0 प्लस करेंगे, ये 0 आ जाएगा। इस सब को जब ऐड करेंगे, 9 में 0 प्लस 0 करेंगे तो 9 आएगा। ये 6 प्लस 0 तो 6 आएगा। 18 ऐसे कर, क्योंकि इनके ऊपर कोई डिजिट नहीं तो 18 एज इट इज आ जाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस तरह आप किसी भी नंबर को डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, नंबर को आप तोड़कर भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया, इस नंबर को हमने तोड़ दिया था। 700 था, 7 अलग कर लिए थे, 100 अलग कर लिए थे। पहले इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 7 से मल्टीप्लाई, ये मेथड ज्यादा आसान है। आप नंबर को तोड़ दें, जस्ट आपने क्या करना है, 1 टाइम इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, सिंपली हम ये मल्टीप्लाई करवाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आगे नेक्स्ट 100 होता है, वो 2 zeros वैसे के वैसे हम लगा देते हैं। तो ये मेथड ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएं। तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और उसमें मिस्टेक के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना होता है और इसमें हम कैरी लेने में मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो इसलिए आप क्या किया करें कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है तो जस्ट आपने उस नंबर को तोड़ देना है। 300 है तो आपने 3 अलग कर लेना है, 100 अलग कर लेना है। पहले उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, और ये बहुत ही सिंपल है। आपने जस्ट क्या करना है, 2 zeros प्लेस कर देने हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड टॉपिक था। जिस आज के इस टॉपिक में हमने ये सीखा कि किसी भी नंबर को 10 से कैसे मल्टीप्लाई करवाना है, और किसी भी नंबर को आपने 100 से कैसे मल्टीप्लाई करवाना है। तो इससे रिलेटेड जो आपका काम है वो आपने करना है। आपकी जो असाइनमेंट है, मल्टीप्लाइंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 100, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूं कि मल्टीप्लाइंग बाय 10 ये आपका टेक्स्ट बुक पेज है। टेक्स्ट बुक में आपने कौन सा करना है, आप असाइनमेंट खोलेंगे तो असाइनमेंट में ये लिखा हुआ है, आपने क्वेश्चन 1 करना है, जो कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 पे है। क्वेश्चन ए से एच तक, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26। तो आपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 ओपन करना है। ये आपके सामने 26 ओपन हो गया है पेज। तो 26 पे आपने वर्क कौन सा करना है, ये आपके सामने इस 26 के एंड पे ये लिखा हुआ है प्रैक्टिस, और साथ बुक भी बनी हुई है और पेंसिल भी बनी हुई है, और इस पे ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन है सारे, इनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ए से लेके एच तक, ये आपने करना है। और इससे रिलेटेड जो आपकी वर्कबुक है, वर्कबुक के पेजेस 17 और 18 पे आपकी वर्कशीट 1A है, वो आपने सॉल्व करनी है। एक ये काम आपने करना है, और इसके साथ ही आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30। तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 पे हम चलते हैं। ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30, तो ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 ओपन हो गया। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 पे ये प्रैक्टिस है, और साथ बुक भी बनी हुई, पेंसिल भी बनी हुई। ये क्वेश्चन है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपने ए से एच तक ये पार्ट आपने करने हैं, और इसके साथ आपने वर्कशीट 1B करनी है, जो कि वर्कबुक पेज नंबर 19 और 20 पे है। तो ये आज हमने इस टॉपिक में हमने सीखा है कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो 10 से और मल्टीप्लाई करना हो 100 से, तो बहुत सिंपल मेथड है, आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। आपने ये असाइनमेंट ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपने कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी नंबर को 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करवाना है, और किसी भी नंबर को डिवाइड कैसे करना है।
थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।